कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हर बार की तरह एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस बार ये रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। ये एक साप्ताहिक लव रीडिंग होने वाली है। मैं इस रीडिंग के अंदर ये चेक कर रही हूँ कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनके मन में वो कौन सी बातें होंगी जो वो आपको कहना चाहेंगे, एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर की मून साइन, उनके चंद्र राशि से आप रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उनकी मून साइन नहीं मालूम है तो उस स्थिति में आप सन साइन से या नाम राशि से या लग्न राशि से या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे रीडिंग को कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। एंड इसके अलावा कौन लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है, या हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जीएफ पीएफ वाला कनेक्शन है। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको रिसीव हो पाए, कनेक्ट हो जाइए आप रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वृषभ राशि अगर आपके पार्टनर की है तो उनका नाम आप 3 बार लेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में फरवरी 2026, 1 फरवरी से 7 फरवरी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस एंड अगला कदम आपको लेके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। इनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताइए। 8 ऑफ कप्स, वो आपको अपने लाइफ से, अपने जीवन से या इस रिश्ते से आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। और फूल का कार्ड अगला कार्ड। सो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है गाइज, एक प्रकार से फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और देखिए ना 1 फरवरी महीना में शुरू हो रहा है राइट, और यहाँ भी न्यू बिगिनिंग किसी के लिए आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक प्रकार की न्यू बिगिनिंग, नई ग्रोथ, ओके, नई शुरुआत ये एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश किया है कि मैं मूव ऑन करूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, मैं भूल जाऊँ इस इंसान को, इस व्यक्ति को, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी रहेगी। ओवर थिंकिंग दिखती है मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से, और ओवर थिंकिंग भी इस चीज़ को लेके कि इंसान, ये व्यक्ति अभी तक, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, अभी तक आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में ही अटके हुए हैं कि मुझे आगे बढ़ना भी है या नहीं। और इस हफ्ते भी आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में ही रहने वाले हैं कि मुझे करना क्या है। यहाँ देखिए 7 ऑफ कप्स, या तो चॉइसेस हैं या तो ऑप्शंस हैं, या फिर क्लियरली एक से ज़्यादा थॉट्स आपके पार्टनर के मन में है। बहुत सारी बातें इनके माइंड में, इनके दिल दिमाग में घूम रही है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन रहेगा। मुझे ये भी दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेके, और आपके पार्टनर के बस में है ये चीज़ कि इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए डिसीजन ले, आपकी तरफ बढ़ें। लेकिन स्टिल आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी की, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता तो वो हो जाता। लेकिन होगा कब, जब तुम एक्शन लोगे, जब तुम आगे बढ़ोगे, और वो तुम कर नहीं रहे। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके कोई ठोस एक्शन, कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे। ओके, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि मेरे इस डिसीजन से, मेरे इस एक्शन से क्या खतरा हो सकता है, या आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। बिकॉज किसी के लिए मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। आप या तो एक तरफ आप हो, या तो एक तरफ थर्ड पार्टी, या तो एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, या एक तरफ आप हो, एक तरफ इनके करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो बहुत ऐसे इंसान या व्यक्ति ना 2 सिचुएशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी स्थिति मुझे दिखती है। किसी के लिए आपके पार्टनर के फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है, मनी फाइनेंसेस में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, किसी प्रकार का लॉस या बैलेंस नहीं, मैनेज नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। और उधर ही आपके पार्टनर का ध्यान बहुत उलझा हुआ रहेगा इस हफ्ते में, स्पेशली हफ्ते के एंड में 6-7 तारीख के आसपास।
ओके, तो ये स्थिति बनेगी गाइस, लेकिन स्टिल वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। कॉल टेक्स्ट मैसेज के आने की संभावना भी किसी के लिए मुझे दिखती है, बिकॉज़ आपके पार्टनर ये सोच तो रहे हैं कि नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, तो अगर कुछ गलत किया था, कुछ गलती हुई थी, कुछ भूल हुई थी, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया था, तो माफ़ी मांगने की इच्छा भी रहेगी। बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत चाइल्डिश हैं, बिहेवियर बहुत इमेच्योर है, बिहेवियर में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रुथ, फेयर या क्लैरिटी ये चीज़ इस रिश्ते में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। बट स्टिल इस इंसान का मन करेगा कि ये इंसान या व्यक्ति आपसे सॉरी कहें, आपसे माफ़ी मांगे एंड एक प्रकार का बैलेंस लेके आए कनेक्शन में, रिश्ते में। बिकॉज यहाँ पर ना सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस दिखती है, यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस दिखाई देता है इस कार्ड के अंदर, जस्टिस के अंदर। ओके, सो ये आपके पार्टनर की इच्छा रहेगी, बट स्टिल मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर अभी भी कन्फ्यूजन में ही है। इस हफ्ते भी आपके पार्टनर सोच विचार ही कर रहे हैं, ओवर थिंक ही कर रहे हैं। दूसरे डेक से देखते हैं क्या निकल के आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। डिसीज़न मेकिंग, आपके पार्टनर डिसीज़न मेकिंग के ऊपर फोकस करे। इस इंसान का, इस व्यक्ति की इच्छा में ये चीज़ है कि मुझे एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कदम लेना है जिससे हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट हो। अब इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अब बैलेंस चाहिए, अब स्थायी कनेक्शन चाहिए। अब मुझे ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल रूप में चाहिए। बार बार ऑन ऑफ होना, बार बार बात होना, बात का ना होना, बार बार सेम सिचुएशंस का क्रिएट होना, बार बार सेम ऑब्स्टिकल का सामने आना। ये इंसान, ये व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जिससे स्टेबिलिटी आए, जिससे पीस ऑफ माइंड आए, जिससे सब ठीक हो जाए, जिससे चीज़ें आगे बढ़े आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, सो रिश्ते को, कनेक्शन को लॉन्ग टर्म एंड सक्सेसफुल बनाने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में है। एंड ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर कोई निर्णय, कोई डिसीजन भी ले रहे हैं जिसमें कोई रिस्क है, कोई रिस्क जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है, या बहुत सोच विचार करने के बाद ही आपके पार्टनर कर रहे हैं। बिकॉज ओवर थिंकिंग और सोच विचार है आपके पार्टनर की एनर्जी में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। एम्पैथी, इस इंसान को ये लगता है गाइस कि कोई है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो मुझे समझता है, मेरे मन को समझता है, मेरी भावनाओं को समझता है, मुझे जज नहीं करता, मुझे समझता है। ये वाली एनर्जी भी। एंड आपके साथ आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है वो आप डिज़र्व नहीं करते। इस चीज़ को लेके भी ये व्यक्ति, ये इंसान काफ़ी सोचते हुए, सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वो आपका साथ देना चाहते हैं गाइस, वो आपका साथ पाना भी चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ से ही उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कंप्लीशन आएगी। एंड आपका साथ भी इस इंसान को चाहिए, एंड उनका उनका साथ, उनका सपोर्ट आपको चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे की नीड है, इमोशनल भी, हर तरीके से, हर तरीके से। और ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। जिनके पार्टनर ने आप ये कहा है ना कि तुमने किया ही क्या है, तुम्हारे होने ना होने से कितना ही फ़र्क पड़ता है, उन लोगों के लिए आपके पार्टनर को गहरा रियलाइजेशन मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। फ़र्क पड़ता है और वो बहुत ही डीपर लेवल पे है। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स। लॉयल्टी, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है गाइस। इनको पता है कि ये जो दो ऑप्शंस है, ये जो दो सिचुएशंस है, ये जो भ्रमित एनर्जी, जो इल्यूजन क्रिएट करने वाली जो एनर्जी है ना, उसका सफाया दिखता है इस हफ्ते के अंदर। और इस वीक के एंड में ये चीज़ें होने वाली है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है। इनके लाइफ में, इनके जीवन में आपके अलावा कोई और इंसान या व्यक्ति नहीं है। ये बात अलग है कि आपके पार्टनर इमेच्योर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ भी फूल की एनर्जी, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि इम्पल्सिवनेस को दिखाता है। ओके, रेस्टलेसनेस एनर्जीज़ को दिखाता है। यहाँ पर ये दिखा, और हाँ, बहुत जैसे रेस्टलेस हो जाना, अचानक से गुस्सा, एंगर इश्यूज इस इंसान को, इस व्यक्ति को हो सकता है। गुस्से में कब, कहाँ, क्या निर्णय लेना है, ज़्यादातर फैसले गुस्से में आके लेते हैं आपके पार्टनर, वो गलत भी साबित होता है। तो ये सारी भी निगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर है, ये सारी कमियाँ भी आपके पार्टनर के अंदर है। बट स्टिल ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको यही कहना चाहते हैं, इसकी गलती हुई है या गलती होती है, हाँ, डिसीज़न नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है। इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं। तो ये जो अदर ऑप्शन है, ये डेफिनेटली इनका करियर हो सकता है, या फैमिली हो सकता है, या किसी प्रकार के डिफरेंसेस होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। सेक्रीफाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते।
जैसे भी हो बैलेंस क्रिएट होगा, जैसे भी हो मैनेज होगा, जैसे भी हो हैंडल किया जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइस करना, छोड़ देना, लेट गो करना, रिलीज़ करना, यह आपके पार्टनर के बस में नहीं है। यस, मैंने आपको कहा ना, जैसे भी हो बैलेंस होगा। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में बैलेंस का कार्ड आया है, तो इक्वल गिव एंड टेक, हार्मनी या बैलेंस सिचुएशन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो इस सप्ताह के अंत तक। ओके, इस वीक के अंत तक रिश्ते में, कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट होने की संभावना या चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कितनी एक्यूरेट ये रीडिंग आई है गाइस। यहाँ पर बॉटम में क्या है, बैलेंस की एनर्जी। यहाँ पे तराजू को दिखाया गया है तोलते हुए, और यहाँ देखिए यहाँ से बॉटम में जस्टिस आया था। यहाँ भी एक तराजू की इमेज दिखाई गई है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ स्क्रीन को। ओके, सो ये दोनों ही कार्ड, ये कन्फर्मेशन, ये साइन है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अब बैलेंस की ओर बढ़ रहा है। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये बैलेंस, ये जस्टिस, ये ना थोड़ी सी कह लो पेशेंस रखने के बाद, या सरेंडर करने के बाद, फेथ रखने के बाद, या बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही बैलेंस करेंगे। आप खुद को कितना बैलेंस कर रहे हो, आप अपने इनर वर्क के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी रिश्ते में, कनेक्शन में भी आपको प्रॉपर बैलेंस आता हुआ दिखाई देता है, खास उन लोगों के लिए जो लोग किसी प्रकार से स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर है, या कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसे कनेक्शन के अंदर है। तो ये मत बोलिए कि इस इंसान की तरफ से बैलेंस नहीं होता, मैंने तो बहुत चेज़ किया इसको, मैंने तो बहुत एफर्ट डाल लिया। आप अपने सोल के ऊपर कितना काम कर रहे हो, अपनी जर्नी के लिए कितना कर रहे हो, आपका इनर वर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी चीज़ें मैटर करती है गाइस। लेट्स सी कि आपके पार्टनर और क्या कह रहे हैं आपको इस हफ्ते में, इनकी तरफ से और क्या देखने को, सुनने को मिल सकता है। बहुत जैसे इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, काफ़ी ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित है, अट्रैक्शन फील कर रही हैं, एंड ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। खबरें जुटाने की कोशिश करना, ओके, कहीं ना कहीं किसी तीसरे के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू, तो स्पाई करेंगे आपके पार्टनर आपको, ये एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। आपकी कोई पुरानी पिक्चर, आपकी कोई पुरानी इमेज, उसको देख सकते हैं आपके पार्टनर। देन यहाँ पर विंटर एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। विंटर सीजन, बहुत कोल्ड, बहुत ठंडापन, बहुत सूनापन, बहुत शांत जैसी एनर्जी, बहुत रुकी हुई जैसी एनर्जी, बहुत कोल्डनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड साथ में रीबर्थ भी लिखा है, तो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नई सिरे से रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ना। ओके, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, रिश्ता आपका बिखरा नहीं है, टूटा नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ, बट हाँ उसमें एक पॉज आ गया, या रिश्ता रुक सा गया, रुकावट सी आ गई। अब ये किसी बाहरी फैक्टर की वजह से हुआ हो, या आपके पार्टनर की खुद की सोच की वजह से हुआ हो, बट यहाँ पर रीबर्थ है। तो दोबारा रिश्ता या कनेक्शन ग्रो हो रहा है आपका, दोबारा चीज़ें शुरू हो रही हैं आप दोनों के बीच में, इमोशंस बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके। शैडो साइड का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव हैबिट्स हो सकते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिकॉज मून कार्ड ना इमोशनल अटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशनली भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है। लिमिटेशंस एंड फियर, इस इंसान के मन में बहुत सारा डर या फियर चीज़ों को लेके कि हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, या हमारी तो बात ही नहीं हुई, मैं कैसे शुरू करूँ, मैं कैसे इनिशिएट करूँ। तो इन सब मुद्दों से, इन सब थॉट से, इन सब बातों से, इन सब विचार से आपके पार्टनर मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि एक प्रकार का चेंज है। यहाँ भी बटरफ्लाई एंड कंप्लीशन की एनर्जी को दिखाया गया है विथ मैस्कुलिन कार्ड। आपके पार्टनर की जो मैस्कुलिन सा जो बिहेवियर है ना, अगर वो फीमेल भी है तो उनके अंदर आपने नोटिस किया है कि हमेशा लॉजिक से चलना, बहुत पॉलिटिक्स होना, या बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, इन सारी चीज़ों में आपके पार्टनर बहुत उलझे हुए हैं। तो भी आप देखेंगे ना कि इनके बिहेवियर में, इनके अंदर एक प्रकार का शिफ्ट या चेंज आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर साइकिल और कंप्लीशन, यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, तो चेंज है। और चेंज कहाँ है, आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर। तो बहुत मैस्कुलिन थे, तो आप देखेंगे कि उनकी जो फेमिनिन साइड है उनका, वो अवेकन हो रहा है। बिकॉज जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर अब बैलेंस स्थापित होगा,
सो एनर्जी भी बैलेंस हो रही, तो अपना इनर वर्क उसको प्रॉपर तरीके से करें, फेथ रखे, ट्रस्ट रखे गाइस, चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक होंगी, बैलेंस क्रिएट होगा। ओवरऑल ये थी वृषभ राशि वालों आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कर सकते हो किसी के साथ, तो ज़रूर करिएगा जिनकी भी राशि टॉरस है या वृषभ है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।